ओके, हम 3 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको इसका मैं पहले एक मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड बहुत ही अलग है, आपके स्कूल में नहीं कराया होगा। मैं पहले वो मेथड सिखाता हूँ, फिर आपके स्कूल वाला मेथड भी मैं करूँगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, 9 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। एंगल क्या है, एंगल है ए। एंगल क्या है ए। आप है ना ए की ये मार्कर चल नहीं रहा है, मुझे धीरे से लिखना पड़ेगा तो ही चलेगा। धीरे से लिखूंगा ना तो ही चलता है। एंगल क्या है ए। आप अपने मन से ए को ए की जगह जो मर्जी वो वैल्यू मान सकते हो। आप ए की जगह जो मर्जी वो वैल्यू ले सकते हो। मैंने ए को 0 डिग्री लिया है। मैंने ए को 0 डिग्री लिया है। आप ए की जगह है ना जो मर्जी वो वैल्यू मान सकते हो। आप 30 डिग्री मानो, 60 डिग्री मानो, 90 डिग्री मानो, 0 डिग्री मानो। मैंने 0 डिग्री माना है। आप ए की जगह जो मर्जी वो वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, इस मेथड का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। हम ए की जगह अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे सॉरी मार्कर चेंज करता हूँ। ठीक है, मैंने ए की जगह 0 डिग्री माना है। मैंने ए को 0 लिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 ए की जगह 0 ले दिया माइनस 9 10 स्क्वायर 0 डिग्री। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 9 सेक 0 क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 9 10 स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 10 0 क्या होता है, 0। हम भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ओके। 9 ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 इंटू 9 9 होता है। ठीक है, 9 होता है। माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 0 इंटू 9 क्या होगा, 0। तो 9 माइनस 0 हमारा आंसर क्या आ गया, 9। मतलब कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 9 है। इस मेथड का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। आप ए की जगह जो मर्जी वो वैल्यू पुट कर सकते हो। 0 लो, 30 लो, 60 लो, 90 लो। मैंने ए की जगह 0 लिया है और मैंने सॉल्व किया। जो मेरा आंसर आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन देख लेना आप लोग। कौन सा, मैं बता ही देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। अब हम सेकंड नंबर करेंगे। खुल जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 9 राइट आंसर है। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर करेंगे। वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। हम वैल्यू पुटिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखो ये एमसीक्यू है, इधर कोई आपका आंसर लाने का तरीका नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं है कि हमें इसको सॉल्व करके बताना होगा। हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, हम थीटा की जगह जो मर्जी वो वैल्यू मान सकते हो। मैंने थीटा को 0 मान लिया है। ठीक है, थीटा को 0 मान लिया। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा थीटा की जगह 0 आएगा। tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है। ठीक है, थीटा की जगह 0 रखने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो देखो। थीटा को 0 रखना है। अच्छा यहाँ पे 0 आएगा। tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। sec 0 क्या होगा, 1। ये तो 1 है ही। अच्छा मुझे बताओ cot 0 क्या होगा। मेन चीज़ यहाँ पर है सीखने की। cot 0 क्या होगा, cot 0 होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हम थीटा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमने थीटा की वैल्यू 0 ली तो हमारा जो cot 0 है वो नॉट डिफाइन हो गया। आप थीटा की वैल्यू जो मर्जी वो ले सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, एक ही रूल है, कहीं पे जब हम सॉल्व करें ना तो कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए।
पर हमने जीरो लिया तो ये तो कॉट जीरो बन गया और ये तो नॉट डिफाइन आ गया, कॉट जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन हो गई। ठीक है, आप थीटा की वैल्यू कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है इसीलिए हम थीटा की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। तो क्या ले, आप एक काम करो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लो। ठीक है, सिंपल। मैंने थीटा को नहीं 30 नहीं 45 ले लो। देखो तीन डिग्री हमेशा इजी होता है, 0, 45, 90। पहले 0 लो, अगर उससे आंसर नहीं आ रहा है फिर 45 डिग्री लो। ठीक है, 90 और 0 तो एक ही बात है। ठीक है, 90 और 0 एक ही बात है, आप लोग 0 लो 90 लो, बात एक ही रहती है। ठीक है, ओके। ये तीन वैल्यू सबसे आसान है, 0, 45, 90। अगर आपको 45 भी नहीं लेना है तो आप 30 लो, 60 लो, लेकिन मेरे प्रायोरिटी पे सिर्फ 3 नंबर होंगे, 0, 45, 90। मैंने थीटा इक्वल टू 45 लिया है। ठीक है, 0 पे तो ये नॉट डिफाइंड बन गया, मतलब कि 0 नहीं ले सकते। थीटा इक्वल टू 45 लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, tan 45 प्लस sec 45 ब्रैकेट क्लोज, नया ब्रैकेट 1 प्लस cot 45 माइनस कॉसेक 45, डिग्री लगा दो, डिग्री लगा दो। ठीक है, ओके। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, एकदम इजी। 1 प्लस tan 45 क्या होता है 1, sec 45 क्या होता है √2, वैल्यू डालते जाओ बस। 1 प्लस cot 45 क्या होता है 1, cosec 45 क्या होता है √2 होता है। ठीक है, 1 प्लस 1 2 और ये साथ में प्लस √2। ठीक है, 1 प्लस 1 2 माइनस √2। ठीक है, ये अगर मैं 2 को a मानूं और √2 को b मानूं तो ये 2 को a माना था, √2 को b माना था। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, इसको मिटा देता हूं। ये जो लिखा हुआ है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। a स्क्वायर क्या है, a क्या है 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है √2 इसका स्क्वायर। ये जो था ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पूरा। a प्लस बी ये जो लिखा हुआ है ना वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, मैंने इस फॉर्म को ऐसा चेंज कर दिया। ठीक है, अब समझ आ रहा है। मैंने फॉर्मूला लगाया है बेसिक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। ओके, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो देखा, इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड से इजीली कर सकते हो, इसमें हमसे कोई मेथड नहीं पूछ रहा, आप कोई भी मेथड लगा के कर सकते हो। अगर ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन होता तो मुझे सॉल्व करना होता। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से और सीखोगे, वैल्यू पुटिंग मेथड के बारे में अभी और क्लियरिटी होगी। ठीक है, ओके। मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ, sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, मैं एंगल क्या है a, मैं a की जगह 0 डिग्री मानता हूँ। पहले चेक करो कहीं नॉट डिफाइन तो नहीं बन रहा, अगर नॉट डिफाइन बनेगा तो हम a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। ठीक है, sec 0 क्या होता है sec 0 1 होता है, tan 0 क्या होता है 0 होता है, sin क्या होता है sin 0 क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब कि अगर मैं a को 0 लेता हूँ तो कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं आएगा, इसका मतलब a की वैल्यू 0 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इधर, ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है sec a, सेकेंड ऑप्शन है sin a, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी cosec a,
फिर डी ऑप्शन है कॉस ए। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए। मैंने ए को 0 लिया है तो हम लोग को ए की वैल्यू 0 ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा। मैंने ए की वैल्यू 0 रख दी सब जगह। अगर आप क्वेश्चन में ए की वैल्यू 0 रख रहे हो ना तो आपको ऑप्शन में भी ए की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। ओके, सेक 0 की वैल्यू लिख दो 1, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉसेक 0 की वैल्यू ये होती है नॉट डिफाइन, कॉस 0 की वैल्यू ये होती है 1। ओके ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या है 0। अब हम सॉल्व करेंगे। ए की जगह 0 रखो, ये साइन नहीं सेक है, सेक ए की जगह 0 रखो, प्लस tan 0 डिग्री ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। सेक 0 होता है 1, tan 0 होता है 0 और ये साइड 1 माइनस साइन 0 होता है 0। 1 प्लस 0 हो तो 1 ही होता है, 1 माइनस 0 भी 1 ही होता है। 1 इंटू 1 क्या होता है 1। तो हमारा आंसर आ चुका है 1। कौन सा ऑप्शन राइट है? देखो 1 वाले 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे, कौन सा ऑप्शन राइट है, ए राइट है कि डी राइट है। ठीक है, मुझे इतना तो मालूम पड़ गया जब मैंने ए को 0 रखा, मुझे एक बात मालूम पड़ गई कि ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, या तो ए होगा या तो डी होगा। कौन सा होगा कैसे पता चलेगा? आप एक काम करो, वैल्यू चेंज कर दो और वापस से सॉल्व कर दो। ठीक है, मैं ए को 45 मानता हूँ इस बार। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मैंने ए को 45 लिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सेक 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। जहाँ जहाँ ए था मैंने उसको जगह 45 लिख दिया है। 1 माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, डन। सेक 45 होता है √2 प्लस tan 45 होता है 1। 1 माइनस साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, ये होता है। ओके, अब आगे हमें इसको सॉल्व करना है। ये √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना चाहता है ना, ये √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले √2 को मल्टीप्लाई करते हैं। √2 इंटू 1, √2 इंटू सॉरी, अब देखो √2 इंटू 1 क्या होता है √2। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके आगे क्या है प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस। √2 इंटू 1/√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1/√2 1/√2 होगा। तो ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, आपको ताज़ा ही होगा। ठीक है, वापिस से करूँ क्या, √2 इंटू 1 √2 होता है, √2 इंटू 1/√2 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1/√2 1/√2 ही होता है। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया, -1 और +1 कट गया। ओके, क्या बचा मेरे पास? तो ये बचा है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। √2 इंटू √2 ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 हो गया। √2 इंटू √2 2 हो गया, बीच में माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, एलसीएम लिया मैंने। ठीक है, ओके, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, नीचे क्या है √2। मेरा आंसर आया 1/√2। मेरा आंसर है 1/√2। कौन सा ऑप्शन राइट है? ठीक है, मैंने ए को 45 लिया है तो मेरे को अब एंगल चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पर भी। ठीक है, 0 की जगह अब हम पहले 0 था, अब हमने ए को 45 ले लिया है तो मैंने वो यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, सेक 45 होता है √2 और कॉस 45 होता है 1/√2। मेरा आंसर है 1/√2। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये 1/√2 है। तो मेरा आंसर है 1/√2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सॉल्व करना
यहाँ पर इसको सॉल्व करने में ध्यान रखना, √2 × 1 √2, ठीक है, वो सीख लेना, वीडियो रिवाइंड कर देना। अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, जो प्रॉब्लम आ रही है हम उसे सॉल्व करते जा रहे हैं, आप लोग और अच्छे से समझ पा रहे हो वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूं मैं। sec² a b -1 c cot² a या फिर d और d tan² a। ठीक है, अच्छा देखो, मैं यहाँ पे a को 0 लेता हूँ, एंगल क्या है a, एंगल क्या है a, मैंने a को 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, अच्छा देखो, a को जब 0 लेंगे ना तो cot 0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा, है ना, cot 0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसीलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, 45 लेते हैं। ठीक है, अच्छा 45 नहीं, इस बार 30 लेते हैं, 30 लेते हैं इस बार। ठीक है, ओके, एक मिनट पहले यहाँ पे कर देते हैं। मैंने a की जगह 30 लिया है तो इधर भी लिख दो sec² 30 डिग्री, ये तो -1 ऐसा कैसे ही रहेगा, ये तो हो गया cot² 30 डिग्री, फिर ये क्या हो गया tan² 30 डिग्री। अब इसकी भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। sec 30 क्या होता है, √2, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ठीक है, ये कर लेना, मैंने थोड़ा डायरेक्ट एक स्टेप नहीं लिखा है। cot 30 क्या होता है, cot 30 ये होता है √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। tan 30 क्या होता है 1/√3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, हमने सबकी वैल्यू पता चल गई। अब हम सॉल्व करते हैं। a क्या है 30, वो इधर पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इस मेथड का नाम ही है वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, अपॉन 1 + cot² 30 डिग्री। ओके, 1 + tan² 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, और इधर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे नीचे। 1 + cot 30, cot 30 की वैल्यू होती है √3, और इसका भी स्क्वायर। आगे 1 प्लस स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 1 को स्क्वायर मिलेगा तो 1 हो जाएगा, √3 को स्क्वायर मिलेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ओके, नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया। सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 × 1 = 1, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, फिर बड़ा वाला डिवाइड, और नीचे 1 + 3 4। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, 3 + 1 क्या होता है 4/3। अगर डिवाइड का भी डिवाइड हो तो उसे मल्टीप्लाई में लाना होता है, ये तो पता होगा ना, डिवाइड का भी डिवाइड हो तो उसे मल्टीप्लाई में ला देते हैं, 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 और 4 कट, ऊपर क्या है 1, कुछ भी नहीं बचा तो 1, नीचे क्या है 3, 1/3। कौन सा ऑप्शन है, ये 2 है, ये -1 है, ये 3 है, ये रहा 1/3, ऑप्शन नंबर डी tan² a, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओके, तो अब हमने सॉल्व कर दिया है। आप है ना tan a की वैल्यू 45 लेकर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया उसका रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि ऑप्शन में देखो cot square a और tan² a, मैं इधर a की वैल्यू 45 लेता हूँ, क्या होता है देखो, cot² 45 डिग्री और इधर tan² 45 डिग्री। cot 45 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। tan 45 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा।
अगर मैं a को 45 लेता तो cot स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए दोनों इक्वल हो जाते, तो मुझे एक और वैल्यू लेके चेक करनी पड़ती, इसीलिए मैंने a को 30 डिग्री ले लिया। तो आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि कहीं मैं जो वैल्यू मान रहा हूँ कहीं उस वैल्यू से दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे। अगर दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं तो मैं अपनी वैल्यू चेंज कर दूंगा। ठीक है, समझ पाए? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो है प्रूफ डेट। हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, हमें ये प्रूफ करना है। LHS दिया होगा, LHS और RHS को हमें इक्वल बताना है।